राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 के समापन कार्यक्रम को किया संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को PCS और PPS के पदों के लिए सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को नौकरियां देने के लिए वचनबद्ध। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की विकास योजनाओं की दी जानकारी। कहा, ओले से हुए फसलों के नुकसान के लिए जिलेवार रिपोर्ट मिलने पर जल्द दिया जाएगा मुआवजा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियों के विषय पर आधारित था। इस मौके पर राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल के सॉलिसिटर जनरल और अधिवक्ताओं ने आपसी अनुभवों को साझा किया। Has emerged as a key stakeholders in the global discourse. I am confident that India has much to offer when it comes to international issues in justice delivery. India is not only the biggest democracy, but history shows that it is also the oldest democracy. With that rich and long democratic heritage, we can offer our learning in justice delivery in modern times. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जुर्म और व्यापार सीमा रहित हो गया है। न्याय प्राप्ति के लिए कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को मूल मंत्र बनाना होगा। नए कानूनों से सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नए कानूनी प्रावधानों से प्रार्थी को 3 साल में न्याय मिल जाएगा। कानून हम लेकर आए हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ FSL को भी स्थान दिया। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी FIR को हाई कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने गैर जरूरी कानूनों को समाप्त किया है ताकि आज के समय के हिसाब से न्याय व्यवस्था को लागू किया जा सके। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में सीमा पार न्याय प्राप्ति और आपसी सहयोग पर मंथन किया गया। साथ ही अनुभवों का आदान प्रदान भी किया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन के हस्तांतरण को लेकर आज सवाल पूछा गया और इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है। इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को PCS और PPS के पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक मौका है, जिस कारण उन्होंने ये समागम कराकर अपनी सरकारी रिहायश में नए बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हॉकी के 9 क्रिकेट व शॉटपुट के एक खिलाड़ी समेत 11 खिलाड़ियों को PCS और PPS के रूप में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनमें हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, वरुण कुमार, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर और तेजेंद्र तूर शामिल हैं। 4 हॉकी खिलाड़ियों रुपिंदर पाल सिंह, सिमरनजीत सिंह, हार्दिक सिंह और गुरजंट सिंह को भी PCS नियुक्त किया गया है। सुट्टी जाती है वो गोले होण, उस किस्म का माहौल इंफ्रास्ट्रक्चर साडे कोले होवे। सो तां करके असीं पहले ही पैसे देने लगे कि बाद देने ने पहले तैयारी करने वास्ते दी। सो अज 11 फिर 11 और ऑलमोस्ट सारे प्लेइंग 11 ची हो तुसीं अपने अपने
ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਇੰਗ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। 100% ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਚਾਹੇ 올림픽, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰट्स ਅਫਸਰ भी लावांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ हेड कोच भी लावांगे। इससे पहले खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये उभरते खिलाड़ियों को भी बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने 2021 में पदक जीता था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रही सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र के सहयोग से हरियाणा में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए हैं। 1 फरवरी से फसलों की जनरल गिरदावरी शुरू हो गई है, जो कि 1 मार्च 2024 तक प्रदेश भर में चलेगी। इस दौरान राज्य में ओले गिरने से फसलों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी जिला प्रशासन को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही किसान खुद भी राजस्व विभाग के क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। सभी रिपोर्ट मिलने पर किसानों को उनकी क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4.25 साल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को रिपेयर और पैचवर्क करवाए गए हैं। साथ ही प्रदेश में 1550 किलोमीटर नया रोड नेटवर्क तैयार किया है। करनाल का, अंबाला का, पिंजौर का, झज्जर का, छोटे बड़े 12 नेशनल हाईवेज के बाईपासेस, जिसमें 2 नई एडिशन जींद और उचाड़ा बाईपास की है। कैसे शहरों से भी ट्रैफिक को बाहर की बाहर निकाला जाए और कंजेशन बचाई जाए, कि जो हमारा पिंजौर का ट्रैफिक बद्दी को जाता था, जिसके अंदर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम कालका पिंजौर में लगा रहता था, उसका लगभग 93% काम कंप्लीट हो चुका। और जल्द मैंने गडकरी जी से भी निवेदन दिया है कि वो समय भी दे दे कि हम इसको इनॉग्रेट कर लें। उन्होंने बताया कि प्रदेश को फाटक मुक्त बनाने के उद्देश्य से आरओबी और आरयूबी बनाएंगे। अब तक 35 आरओबी बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही करीब 750 करोड़ की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में मांग के आधार पर जिलों में हैफेड के माध्यम से सरसों और सूरजमुखी का तेल लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अपॉन रिक्वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट से आएंगी, बैलेंस अप्रोच में आम नागरिक को दोनों तरह का तेल, सरसों का तेल भी और सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल के साथ साथ सनफ्लावर ऑयल भी हम हैफेड का उपलब्ध कराएंगे। नागरिक जो लेना चाहे वो उसके डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट हमें आएगी हेड ऑफिस में, उसको बैलेंस कर हम लाभार्थियों को दिलवाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि HSSC ने आश्वस्त किया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी कर ली जाएगी और भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि मानव रहित व्योममित्र मिशन इस साल की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मानवयुक्त मिशन गगनयान 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्योममित्र मॉड्यूल की निगरानी करना, अलर्ट जारी करना और लाइव सपोर्ट ऑपरेशन निष्पादन करने की तकनीकी लैस है। उन्होंने बताया कि व्योममित्र अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष वातावरण में मानव कार्यों का अनुकरण करने और जीवन रक्षा प्रणाली को समझने के लिए तैयार किया गया। गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित स्टेडियम में एजी ऑफिस उत्तरी क्षेत्र का फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। अकाउंटेंट जनरल हरियाणा इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधान अकाउंटेंट जनरल शैलेंद्र विक्रम सिंह ने आज किया। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली के करीब 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहला मैच पंजाब और उत्तराखंड के बीच खेला गया। फाइनल मैच 7 तारीख को खेला जाएगा और उसके बाद विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। रेफरी संजीव घोष ने बताया कि ऐसे आयोजनों से विभाग में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के चयन के लिए सीएजी से आए सिलेक्टर्स भी यहां मौजूद हैं। जो स्पोर्ट्स कोटे के प्लेयर को लेते हैं, इसमें अभी जोनल मैच खिलाएंगे। इसमें विनर और रनर टीम को इंटर जोनल खेलना है कलकत्ता में, जो मार्च में होगी। उसमें से हमारे एक सीएजी टीम तैयार होती है। 2 हमारे सिलेक्टर आए हुए, मिस्टर जॉनसन और मिस्टर नेगी, वो लोग अभी सिलेक्शन कर रहे बैठ करके। इसमें से जो बेस्ट प्लेयर है वो नाम नॉमिनेट करेंगे सीएजी ऑफिस में। तो हमारे यहाँ जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम बनती है तो इसमें तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर है, इंडिया प्लेयर, बहुत सारे इंडिया प्लेयर है जो कि सीएजी से खेलते हैं और बहुत अच्छे इंटरनेशनल इवेंट में भी जाते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सीएजी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और हमारे जो हर जोन का मैच होते हैं, हर जोन में ही बहुत अच्छे प्लेयर आते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड इन दिनों बढ़ चुकी है। शिमला में बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाकों में ओले की चादर बिछ गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पुंछ सहित कई जगहों पर बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 7 तारीख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज बारिश होने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम मैदानों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज होगी। पंजाब, हरियाणा में भी कई जगहों पर कोहरा छाया रहा, साथ ही कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने आज मौसम खराब रहने की आशंका जताई है और आज भी पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। और अब खबरें फटाफट। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता बिल को कल दी अपनी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा बिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल हिमाचल प्रदेश के भवारना से गांव चलो अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इस वर्ष 31 मार्च तक सभी ब्लॉक और केंद्रों में आयुष्मान सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने वल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह बस अड्डे से अयोध्या के लिए हरियाणा रोडवेज की बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।